अली खामनेई के एक्स हैंडल से पोस्ट हुआ है। खामनेई के पोस्ट में दिखाई गई है एटमी मिसाइल। इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। हमला कर इजराइल ने बड़ी गलती की। देखिए, ये एक्सपोस्ट ये खामनेई के अकाउंट से किया गया है और इसमें कहा गया है कि हमला कर इजराइल ने बड़ी गलती की है। तो ईरान वर्सेस ट्रंप और महायुद्ध का अलर्ट भी जारी है। खामनेई के अकाउंट से ये पोस्ट, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, ट्रंप का पोस्ट, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, बिना शर्त आत्मसमर्पण करे ईरान, इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। ईरान के पास सिर्फ सरेंडर का विकल्प है, ये भी बताया। इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ईरान को बेहतर और मजबूत बनाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान की नेवी खत्म हो गई है, कहा है ट्रंप ने। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुके हैं, उनकी एयर फोर्स पूरी तरह खत्म हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की एयर फोर्स खत्म हो चुकी है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति नेवी और एयरबेस को उड़ाने और खत्म करने की बात कर रहे हैं, ईरान को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं तेज। ईरान ने तेल अवीव पर और हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव के कई बड़े ठिकानों पर बमबारी की गई है और इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां ईरान ने भीषण तबाही मचाई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया गया है। तेल अवीव के कई ऐसे इलाके जहां रिहायशी इलाकों में भी अटैक किए गए हैं और इमारतों से साफ तौर पर इमारतों के बीच आग लगती और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया है। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एक और बड़ी खबर तेहरान से। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। हमलों में एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान हुआ है, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। कई धमाके सुनाई दिए और एक हिस्से के तबाह होने की जानकारी अब सामने आ रही है कि मेहराबाद एयरपोर्ट जो तेहरान में है, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। और आज महायुद्ध का 8वां दिन। महायुद्ध के 8वें दिन ईरान का सबसे विध्वंसक हमला बगदाद में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया गया है। ड्रोन से अमेरिकी बेस को किया गया है टारगेट। ड्रोन हमले से अमेरिकी बेस में आग लग गई। सऊदी अल हदत की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। इस बेस को निशाना बनाया गया है। सऊदी अल हदत की रिपोर्ट में भी यह बड़ा दावा किया गया है। देखिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल के कई शहरों पर हमला हुआ है। इमाद, कद्र और खैबर का हमले का वीडियो सामने आई। ये वो मिसाइलें जिनसे हमला किया गया। मिसाइल हमले के साथ बमबारी की भी खबर है। इजराइल ने भी जवाबी हमले में तेहरान के कई शहरों को टारगेट किया है। हमारे साथ डीके पांडे जी यहाँ मौजूद है। डीके पांडे जी, देखिए, हम बार बार ये बात करें कि अमेरिका ये दावा कर रहा है, कि कह रहा है कि, और डोनाल्ड ट्रंप का भी हमने बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है, हमने उनकी एयर पावर खत्म कर दी है, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये युद्ध कब तक एयर पावर उनके पास है और वो हमले कर सकते हैं, उसके आधार पर कब तक लड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि जिस तरह के हमले हुए हैं उसके बाद ईरान ने किसी हद तक ये दिखा दिया है कि वो तैयार था इसके लिए, और अमेरिका इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए तैयार नहीं था। क्या ऐसा लगता है? देखिए, निश्चित रूप से दोनों की प्लानिंग में डिफरेंस है, क्योंकि पिछले साल जून 2025 में जब युद्ध हुआ था 12 दिन का, उससे बहुत कुछ सबक सीखा है ईरान ने, चाइना ने और रशिया ने, क्योंकि तीनों ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई है। अगर आपको ध्यान हो, जब ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी से, उसके पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तीनों ने मिलकर अपने नेवल एक्सरसाइज भी की थी, और तो सारी चीज़ें उन्होंने एक तरह से रिहर्स कर लिया था क्या है तैयार। जो गैप्स थे उन्होंने देखा था कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने पूरा स्टडी किया और अब वो भेजने में कामयाब भी हो रहे हैं। तो उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। अब जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कह रहे हैं भाई नेवी खत्म हो गई। अमेरिका को तो जो 2 रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, एक थार्ड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जॉर्डन में वो भी तबाह हुआ है, 3 फाइटर जेट्स F-15 का नुकसान हुआ है। अगर इसी को देख लें तो अमेरिका ने इसका भी आकलन नहीं किया था कि इतना नुकसान उन्हें शुरुआत में ही हो जाएगा।
देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बोला कि उनकी ईरान की नेवी खत्म हो गई, एयर फोर्स खत्म हो गई, तो आप फिर ये अभी B-1 बॉम्बर जो है वो इंग्लैंड में लैंड किया है, वो आ रहा है। आपने जो एक नेवल शिप वॉरशिप और भेज रहे हैं आप, और वहाँ से 6,500 अमेरिकन को निकाला गया, जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी लगभग 7,000 वहाँ से निकल रहे हैं। तो क्यों ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं? ये साफ बताता है कि वो जो चाहते थे वैसा हुआ नहीं, लेकिन अब उनको अपनी इमेज की ये चिंता हो कदम रही है। उन्होंने पहले नहीं उठाया था, पहले इवैक्यूएट नहीं किया था। जी प्रगति। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमले भी हो रहे हैं ना, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, और अभी पांडे सर भी इसको लेकर एक्सप्लेन कर रहे थे, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। देखिए, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट किया था। जो CIA और मोसाद ने बड़ा अच्छा काम किया था, उनको प्रिसाइज लोकेशन दे दी थी कि कहाँ खुमैनी है, वहाँ पर ये 15 टन के बॉम्ब ड्रॉप करके और एक साथ 80 जहाज लॉन्च करके वो डिस्ट्रॉय करने में सफल हुए थे। तो उन्होंने सोचा था कि हमारा मकसद पूरा हो गया, बट लेकिन टॉप लीडरशिप खत्म करने के लिए जिस देश के लिए सर्वाइवल एग्जिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो अंत तक लड़ेगा ही। अब ये ईरान की तैयारी आज से नहीं है, जब से ईरान से सैंक्शंस लगे हुए हैं तो उसकी एयरक्राफ्ट तो लिमिटेड है ही, उनको एयरफोर्स कह रहे हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। एयरफोर्स तो कमजोर था ही, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ही नहीं है। अभी जैसे नेवी की कह रहे हैं, उन्होंने नेवी के डिस्ट्रॉय कर दी। नेवी का जो अतिरिक्त ताकत है ईरान की, वो करीब 1500 फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स हैं, जिनकी स्पीड कम से कम 300 से 400 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अगर 1000 किलोमीटर के अंदर ये आ गए तो इनका डिस्ट्रक्शन होगा। उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता किसी के पास नहीं है।